जंग के मैदान में अभी तक ना तो यूक्रेन हारा है, ना ही रूस अभी तक जंग जीता है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ कीव पर रूसी सेना का बारूदी प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर शांति की बातचीत भी जारी है। यूक्रेन का दावा नंबर 1, युद्ध में शांति की मध्यस्थता करेगा इजराइल। दावा नंबर 2, दोनों देशों के बीच बातचीत से निकलेगा हल। दावा नंबर 3, किसी दबाव में सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन। ये जरूरी नहीं है कि अगर वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो बातचीत नहीं हो सकती, और बातचीत हो रही तो लड़ाई नहीं हो सकती। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, और जो हम देख रहे हैं अभी, सीज फायर होगा नहीं होगा, युद्ध थमेगा नहीं थमेगा, बातचीत उसके बाद होगी नहीं होगी, ये बहुत से ग्राउंड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर रूस को लगता है कि उसने अगर अपने ऑपरेशन अभी रोके, तो शायद उसको फिर आगे इन ऑपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि वो सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो बातचीत है, दोनों देश ये चाहते हैं कि तबाही कम से कम हो, सिविलियंस कम से कम हताहत हो, कम से कम जान माल की क्षति हो, कीव जैसा शहर बच जाए। तो दोनों देश ये चाहते हैं, और यही कारण है कि दोनों देश साथ ही साथ बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं। जो तस्वीरें यूक्रेन के अंदर से आ रही हैं, उससे यही लगता है कि मामला बातचीत से बहुत आगे बढ़ चुका है। सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या होगा, ये लड़ाई खत्म कैसे होगी। अब स्थिति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। अगर 19 प्रांतों में इस तरह से शहरों में एयर रेड अलर्ट्स आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जो इस समय रशिया के ऑपरेशंस है वो जबरदस्त तरीके से इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और अमेरिका और बाकी नेटो देश जिस तरह की मदद कर पा रहे हैं उसमें कुछ कमी अब आ रही है, क्योंकि लेविव में जब एक बार निशाना बनाया गया और वहां पर इतनी 35 लोगों की मृत्यु हो गई रूसी मिसाइल स्ट्राइक में, तो ये दिखाता है कि लेविव इकलौता वो पश्चिम की तरफ इलाका था, पोलैंड की सीमा से लगा वो इलाका, जहां से रसद सामग्री भी आ रही थी, लोग भी जा रहे थे, और वहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये एक बहुत कड़ा संदेश है। कीव के रिहायशी इमारतों पर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। रूसी सेना की तरफ से रात भर तोपों से गोले दागे और राजधानी के पूर्वी हिस्से में कई इलाके को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना आम नागरिकों को मार रही है। हालांकि जंग में अपनों को खोने के बाद भी जेलेंस्की को जीत की उम्मीद है। Повинні боротися, і ми переможемо. Я знаю це. Я у це вірю. Слава вам. Слава нашим людям. Слава нашим героям. Слава Україні. डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर युद्ध को अगले लेवल पर ले जाकर पुतिन जीत भी हासिल कर लेते हैं, तो उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन के विद्रोह को दबाने और कब्जा जमाए रखने के लिए रूस को करीब 5 लाख सैनिक तैनात करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहे रूस के लिए लंबे वक्त तक ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। यानी ये जंग रूस और यूक्रेन दोनों के लिए अब आसान नहीं है। राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।